सो फ्रेंड्स, हमने जो 3 कंपनी के बारे में बताया, टीसीएस, एलटीटीएस एंड एफएल। तो टीसीसीएस और एलटीटीएस की फेयर वैल्यू की इंफॉर्मेशन हमें देंगे अमोल देशमुख, राइट। और जो एफएल है, एफएल की फेयर वैल्यूएशन की इंफॉर्मेशन हमें देंगे डॉक्टर धवल शाह, इज फ्रॉम पाटन। तो सबसे पहले हम एलटीटीएस और टीसीएस की वैल्यूएशंस जानेंगे। तो आई विल अगेन वेलकम अमोल देशमुख। या अमोल भाई। थैंक यू सर फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी। अभी हम आज इसके फेयर वैल्यूएशंस को देखेंगे। अभी सबसे पहले हमने आईटी इंडस्ट्री की ग्रोथ देखी, उसके बाद क्वालिटी देखी, अब इसके बाद हम फेयर वैल्यूएशंस देखेंगे। तो सबसे पहले मैं प्रॉफिट रॉमिट टीम को थैंक्स कहना चाहूंगा कि जिन्होंने इस रिसर्च में हमें काफी ज्यादा मदद की। और सबसे ज्यादा हमारे जो इसके फाउंडर मेंबर और मेंटर है मिस्टर पीयूष पटेल सर, जिनके गाइडेंस की बिना ये रिसर्च पॉसिबल ही नहीं हो पाता। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं टीसीएस कंपनी के फेयर वैल्यूएशंस को। तो सबसे पहले हम टीसीएस कंपनी के पास्ट को समझने की कोशिश करते हैं। अगर हमारे पास जो हमने यहाँ पे डेटा लिया हुआ है, वो डेटा का हमारा जो सोर्स है वो बीएसई इंडिया है। तो पूरा डेटा हमने यहाँ पे जो लिया हुआ है वो बीएसई इंडिया की साइट से लिया हुआ है, और हमने जो डेटा लिया है वो 2005 से यहाँ पे डेटा लिया हुआ है। अगर हम यहाँ पे देखें तो टीसीएस जो है 2005 में लगभग 9,095 करोड़ का सेल करती थी, जो कि 2015 आते आते 97 करोड़ यानी कि ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ का सेल करने लगी। यानी कि 10 साल में लगभग ये 10 गुना यहाँ पे इसने अपने सेल्स में यहाँ पे हमें ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिली। और अगर हम अभी 2023 में देखें तो ये 2.25 लाख करोड़ के सेल्स पे भी यहाँ पे पहुंच गई है। यानी कि जो पिछले इसने 10 सालों में ग्रोथ किया उससे भी ज्यादा ग्रोथ, यानी कि 1 लाख करोड़ के मुकाबले अभी 2025 आना बाकी है, तभी तक उसने अपना ये ग्रोथ यहाँ पे हमको यहाँ पे दिखा दिया है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एवरेज इसका जो ग्रोथ है वो सेल्स का इसने अपने अपने हमें यहाँ पे 18.41% के सीएजीआर से यहाँ पे हमें इसका पूरा ग्रोथ नजर आया है। इसके अगर हम इसके प्रॉफिट्स को देखने की कोशिश करें, और जैसे यहाँ पे मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा, जैसे हमारे इंडेक्स ग्रोथ के समय पे जो हमारे जहीद भाई ने बताया कि ये एक सर्विस एक्सपोर्ट का कंपनी है, और अगर इसका सर्विस ग्रोथ अगर 26% से हो रहा है, और अगर ये 2031 में अगर 5 लाख करोड़ का हम अगर सर्विस एक्सपोर्ट करेंगे, तो अगर टीसीएस का शेयर यहाँ पे अगर 10% का है, तो यहाँ पे जाहिर है कि 2031 यानी कि उसी समय के अराउंड 1-2 साल आगे पीछे हम यहाँ पे इसको 5 लाख करोड़ के सेल्स में पहुंचते एक बहुत बड़ा लैंडमार्क इसका यहाँ पे पहुंचने की हम यहाँ पे उम्मीद रख सकते हैं। इसके बाद अगर हम इसके प्रॉफिट्स को अगर देखने की कोशिश करें तो 2005 में इसका जो प्रॉफिट था वो लगभग 1977 यानी कि 2000 करोड़ के अराउंड इसका प्रॉफिट था, जो कि 2015 आते आते 19,800 यानी कि 20,000 करोड़ तक इसका प्रॉफिट यहाँ पे हमारा चला गया। और अगर आप आज हम देखें तो आज जो इसका प्रॉफिट है वो लगभग 42,303 करोड़ इसका प्रॉफिट है। और अगर हमें पूरा इंडस्ट्री अगर देखें तो लगभग ये 17.49% से हमारे टीसीएस का ये पूरा यहाँ पे हमको प्रॉफिट का ग्रोथ दिख रहा है। ये तो हमने इसका देख लिया प्रॉफिट। अगर इसके बाद हम इसके मार्जिन्स को देखने की कोशिश करें तो ये 2005 में देखें तो इसका मार्जिन जो था वो 22% था, जो कि इसने एवरेज मार्जिन इसका 20% इसने पूरा मेंटेन किया हुआ है। और अगर ये पूरा हम 2005 से आज तक देखें तो अगर हम सिर्फ 2009 अगर देखें 2009, जहाँ पे इसने 19.20% का लोएस्ट मार्जिन यहाँ पे हमको रिकॉर्ड किया हुआ दिख रहा था। यानी कि इतने सालों के बाद यानी कि 2009 के बाद अभी हमको यहाँ पे दिख रहा है थोड़ा सा मार्जिन में यहाँ पे हमको एक थोड़ा सा डी ग्रोथ दिख रहा है, जो कि 18.75 यानी कि 2009 के मार्जिन के अराउंड दिख रहा है। यही यानी कि हमको अभी कंसिस्टेंट पूरे इतने सालों में इसने हमें कंसिस्टेंट मार्जिन दिया, यानी कि आने वाले समय में भी हम इसमें कंसिस्टेंट मार्जिन की हम यहाँ पे उम्मीद कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम इसके रिजर्व्स को समझने की कोशिश करें तो 2005 में इनके जो रिजर्व थे वो 3,000 करोड़ के अराउंड रिजर्व थे, जो कि अगर आज देखें तो बढ़ते बढ़ते 90,000 करोड़ तक, यानी कि लगभग हम इसको 1 लाख करोड़ के रिजर्व तक ये कंपनी पहुंच गई, इसको हम ऐसा मान सकते हैं। और अगर जैसे ये कंपनी अगर इतना बड़ा रिजर्व कर रही है तो हम इसको एक मैच्योर कंपनी भी बोल सकते हैं। इसी का इफेक्ट है कि ये कंपनी हमको हर क्वार्टर यानी कि हर 3 महीने में हमको डिविडेंड देती है। और अगर हम इसको देखें तो इसका जो एवरेज रिजर्व है वो 18.77% के सीएजीआर से यहाँ पे
बढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि अगर इसका रिजर्व बढ़ा हो तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि हमारा बुक वैल्यू भी बढ़ा होगा। अगर हम यहाँ पे देखें तो इसका बुक वैल्यू भी बढ़ा है और इसके ये हमको कंसिस्टेंट डिविडेंड भी दे रही है और इसका हमको प्राइस में अप्रिसिएशन भी मिल रहा है। और अगर हम देखें तो इसमें हमको दो बार इसने हमको बोनस भी दिया, यानी कि 2009 में इसने 1:1 बोनस दिया था और 2018 में भी इसने 1:1 बोनस दिया था। यानी कि हमको इसका पास्ट तो क्लियर यहाँ पे दिख रहा है कि इसने अपने इन्वेस्टर्स को पास्ट में काफी अच्छा पैसा यहाँ पे कमा के दिया हुआ है। अभी इसके बाद हम इसके अभी टीसीएस के हम करंट ट्रेंड को हम थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों ये है टीसीएस का करंट ट्रेंड। अगर हम यहाँ पे देखें तो Q1 में इसके जो सेल्स का ग्रोथ था वो 16% था। उसके बाद H1 यानी कि Q1 प्लस Q2 यानी कि 6 मंथ्स का अगर हम इसका सेल्स का ग्रोथ देखें तो इसका 17.11% है। 9 मंथ में इसका 17.80%। और अगर हम यहाँ पे अभी फाइनेंशियल 2023 में देखें तो 17.58%, यानी कि ये सेल्स में हमें कंसिस्टेंट ग्रोथ यहाँ पे इसका नजर आ रहा है। तो इन सब चीजों को देखते हुए हम इसका जो एस्टिमेट कर रहे हैं 2024 में उसका सेल्स में हम इसका 16% का ग्रोथ यहाँ पे उम्मीद कर रहे हैं। इसके बाद अगर हम इसके मार्जिन देखें तो Q1 में इसके मार्जिन 18% थे। H1 यानी कि Q1 प्लस Q2 यानी कि 6 मंथ्स में अगर देखें तो भी उसके मार्जिन 18% ही है। 9 मंथ्स में 18.56% और फाइनेंशियल ईयर 2023 में 18.76%, यानी कि हमें यहाँ पे थोड़ा सा मार्जिन ग्रोथ होते हुए यहाँ पे हमें नजर आया है। लेकिन अगर पूरे साल का अगर हम मार्जिन देखें तो 18.76 थोड़ा सा हमें ग्रोथ यहाँ पे हमें नजर आ रहा है। तो इन सब चीजों को देखते हुए हम जो एस्टिमेट कर रहे हैं उसको 19.33% का मार्जिन हम यहाँ पे एस्टिमेट कर रहे हैं। उसके बाद अगर हम प्रॉफिट को देखें तो प्रॉफिट का जो ग्रोथ है Q1 में 20% था। उसके बाद अगर हम H1 में देखें तो H1 में इसका प्रॉफिट का ग्रोथ थोड़ा सा कम होके 6.96% यहाँ पे आ गया, यानी कि हमारे जो मार्जिन थोड़े से कम हो गए उसका इफेक्ट हमको यहाँ पे दिख रहा है कि क्लियर हमारे यहाँ पे प्रॉफिट में भी ग्रोथ यहाँ पे कम हो रहा है। लेकिन इसके बाद 9 मंथ यानी कि 2000 अपने पूरे 9 मंथ का जो प्रॉफिट ग्रोथ आया उसमें 8.34%, यानी थोड़े से सुधर के हमको यहाँ पे ग्रोथ आ गया। और अगर अब हम फाइनेंशियल ईयर में देखें तो 9 मंथ से भी थोड़ा अच्छा यहाँ पे हमें यहाँ पे ये ग्रोथ यहाँ पे प्रॉफिट में नजर आ रहा है। तो इन सब चीजों को हम देखते हुए यहाँ पे हमारा 2024 में जो हम एस्टिमेट कर रहे हैं वो 16% का हम यहाँ पे ग्रोथ उम्मीद यहाँ पे कर रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि इसके अभी इस क्वार्टर के और ये फाइनेंशियल ईयर के रिजल्ट्स के कैसे हैं। अगर हम इसके सेल्स देखें तो इसके सेल्स जो है 17.58% से बढ़े और इसके खर्चे जो है वो 19.37% से यहाँ पे इसके खर्चे बढ़े हुए हैं। अगर यहाँ पे हम क्वार्टर पे अगर इसको देखें तो इसमें 14.72% का सेल्स ग्रोथ है और एक्सपेंसेस जो है वो लगभग 17.64 यानी कि 18% से इसके यहाँ पे खर्चे बढ़े हुए। अगर हम यहाँ पे देखें जो सीसी हम देख रहे हैं यानी कि इसका जो सीसी ग्रोथ कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ है वो 13.70% है। फिर भी हमें यहाँ पे ग्रोथ 17.50% 58% यानी कि 18% इसलिए दिख रहा है क्योंकि जो करेंसी अप्रिशिएशन है यानी कि डॉलर अप्रिशिएशन का जो फायदा है वो इस कंपनी को हमें यहाँ पे मिलता हुआ नजर आया हुआ हमें यहाँ पे दिख रहा है। और अगर हम यहाँ पे इसके इंडेक्स के ग्रोथ के सामने अगर हम टीसीएस को अगर कंपेयर करें तो पिछले साल के मुकाबले जो इंडेक्स में 21% का डी ग्रोथ था उसके मुकाबले हम टीसीएस को अगर देखें तो टीसीएस 14% के डी ग्रोथ पे, यानी कि इंडेक्स को अभी भी टीसीएस यहाँ पे थोड़ा सा हमें आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद हमें जो यहाँ पे इतना इस इनकम में इतना ग्रोथ दिख रहा है तो इसके एक्चुअली इनकम यहाँ पे आए कहाँ से उनको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए हम इसके सेगमेंटल रेवेन्यूज को देखते हैं। तो कोई भी आईटी कंपनी का सबसे बड़ा सेगमेंटल रेवेन्यू आता है बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर से। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो उसका जो शेयर है पूरे उनके धंधे में वो 38%, यानी कि अगर 100 रुपए का धंधा आता है तो उसमें 38 रुपीज का धंधा खाली बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर से आता है। उसमें जो उनका ग्रोथ है उसमें ये 14.64% का, यानी कि अगर हम देखें तो इनके जो पूरे इस ग्रोथ के मुकाबले थोड़ा सा इनका ग्रोथ यहाँ पे कम दिख रहा है जो कि सबसे बड़ा यहाँ पे इनका कंट्रीब्यूटर है। उसके बाद अगर हम कम्युनिकेशन सेक्टर देखें तो जो कि 16.70% यहाँ पे इसका शेयर्स है वो 18.30% से यहाँ पे ग्रो हो रहा है। उसके बाद हम अगर रिटेल में देखें तो 22% से ग्रो हो रहा है।
और अगर हम लाइफ साइंसेस से देखें तो 20% से, और अगर अदर्स देखें तो 22% से। ये तो हो गया एनुअल का। अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखें तो भी यहाँ पे BFS है यानी कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल हमको 16% का ग्रोथ दे रहा है, कम्युनिकेशन हमको 14% का ग्रोथ दे रहा है, और उसको फॉलो कर रहा है रिटेल एंड लाइफ, ये इसमें इतना इसका ग्रोथ हमको दिख रहा है। अब हम देखेंगे इनके जो ये धंधे आए हैं, तो ये धंधे एग्जैक्टली कहाँ से और कितने आए हैं। तो सबसे पहले हम इनको थोड़ा जियोग्राफिकली इनका ग्रोथ समझने की कोशिश करते हैं। तो इसको सबसे ज्यादा जो धंधा आया है, जो परसेंटेज वाइज, वो नॉर्थ यूएसए से आया है। यानी कि अगर इसको 100 रुपए का धंधा है तो उसमें से 53.4 इतने रुपीस का धंधा इसको सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ यूएसए से ही आया है, जो कि पिछले साल के मुकाबले 15.3% का यहाँ पे ग्रोथ है। उसके बाद 1.8% का इसको लैटिन यूएसए से आया है, जो कि 17.3% का ग्रोथ है। उसके बाद अगर यूरोपियन कंट्रीज को देखें तो इसमें यूके से उसको 15 यानी कि उसमें भी उसका सीसी ग्रोथ जो है 15% है, और इस तरह से इसका पूरा हमको ग्रोथ दिख रहा है। हमने इसमें जो देखा कि इसमें जो खर्चे बढ़े हुए, तो खर्चे कहाँ पे बढ़े हुए, तो किसी भी आईटी कंपनी का सबसे बड़ा जो खर्चा रहता है वो एम्प्लॉय बेनिफिट का है, एम्प्लॉय का खर्चा रहता है। और वही इसमें टीसीएस के केस में 75% का यहाँ पे कंट्रीब्यूशन कर रहा है पूरे खर्चे में। और अगर वो देखें तो 18.57% से बढ़ा है, यानी कि जितने परसेंट से इनकम बढ़ा है उससे ज्यादा एम्प्लॉय बेनिफिट का यहाँ पे खर्चा बढ़ा है। और अगर हमें देखें अभी का जो एट्रिशन है वो 20.10% है। अगर देखें हम तो इससे पहले एट्रिशन जो था वो 21-22% तक था, तो थोड़ा सा हमको यहाँ पे एट्रिशन कम होता हुआ दिख रहा है। तो एग्जैक्ट दोस्तों एट्रिशन होता क्या है, तो आईटी कंपनी में क्या है कि एम्प्लॉयज एक कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी में चले जाते हैं, तो वो ना हो इसके लिए कंपनी को कुछ उनको पैकेज बढ़ा के देना पड़ता है, तो इसको हम एट्रिशन बोलते हैं। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे एट्रिशन भी थोड़ा सा हमको 21-22% से यहाँ पे कम आता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। ये तो हमारा हो गया एनुअल का। इसके बाद अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखें तो भी एम्प्लॉय बेनिफिट का जो खर्चा है वो 18.81 यानी कि लगभग 19% से बढ़ा, जो कि इनकम से काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है। और इसके बाद उनका दूसरा जो कॉस्ट होता है वो अदर कॉस्ट होता है, जो कि 21.39% का उसका इसका कंट्रीब्यूशन करता है पूरे खर्चे में, वो भी उनका 22.74% से बढ़ा है। तो अदर एक्सपेंसेस में इनका क्या आता है, तो इनको अपने क्लाइंट को मिलने के लिए अब्रॉड ट्रैवलिंग करना पड़ता है या फिर मीटिंग्स करना पड़ता है, तो वो पूरा एक्सपेंसेस उनका अदर्स में आ जाता है। लेकिन इनका मैनेजमेंट इतना अच्छा है कि अगर आप क्वार्टर का देखें तो क्वार्टर में इन्होंने काफी अच्छे तरीके से अपने अदर एक्सपेंसेस को ऑप्टिमाइज करते हुए सिर्फ और सिर्फ 11.66 यानी कि 12% तक इसको मेंटेन इन्होंने किया हुआ है। उसके बाद अगर अपन D&A का देखें तो 9.08% का ग्रोथ है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट्स का जो है 61.71 का ग्रोथ है, और फाइनेंस कॉस्ट। और अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे भी D&A में उसका 5.67%, इक्विपमेंट कॉस्ट में 138%, इस तरह से इसका यहाँ पे ग्रोथ दिख रहा है। अगर हम इसके फ्यूचर एस्टिमेशंस को देखने की कोशिश करें तो जैसे अभी हम यहाँ पे अगर 2024 की बात करें तो हम सेल्स उम्मीद कर रहे हैं 2,61 करोड़ का, और इसमें हम प्रॉफिट उम्मीद कर रहे हैं 50,000 करोड़ का। यानी कि हम यहाँ पे एज ए प्रॉफिट उम्मीद से कब से हम यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि ये बहुत ही जल्दी 50,000 के लैंडमार्क को यहाँ पे क्रॉस कर सकता है। तो यहाँ पे हमें 2024 में उम्मीद है कि ये 50,000 करोड़ के प्रॉफिट के लैंडमार्क को क्रॉस कर दे। इसका जो ईपीएस है वो 138 रह सकता है, और इसका जो फेयर वैल्यू 3,441 रह सकता है। अगर 2030 में हम देखें तो हम इसमें सेल्स की उम्मीद कर रहे हैं 6,37,000 करोड़ की। और जैसे अभी हमने हमें जहीद भाई ने भी बताया कि आने वाले टाइम में हमारा जो सर्विस है वो लगभग 2031 तक 50 लाख करोड़ का सर्विस हम यहाँ पे एक्सपोर्ट करेंगे अप्रोक्सीमेट। और उसमें अगर टीसीएस का परसेंटेज अगर 10% का है, वहीं पे 5 लाख करोड़ का है, तो यहाँ पे हमें यहाँ पे जस्टिफाई होता हुआ भी देख रहा है कि यहाँ पे 2030 तक ये कंपनी 6 लाख करोड़ के धंधे तक पहुंच सकती है। उस समय उसका जो प्रॉफिट होगा वो लगभग 1,33 करोड़ यानी कि 1 लाख करोड़ के प्रॉफिट के लैंडमार्क को क्रॉस कर चुकी होगी। उसका जो ईपीएस होगा वो 364 का होगा, और इसका जो फेयर वैल्यू होगा वो 9,109 हो सकता है। अगर हम इसके बाद 2035 को अगर देखने की कोशिश करें तो तब तक वो 11 लाख करोड़ के सेल्स तक पहुंच चुकी होगी। उसके प्रॉफिट जो 2 लाख करोड़ के प्रॉफिट को क्रॉस कर चुके होंगे। उसका जो ईपीएस होगा वो 642 होगा, और उसका जो फेयर वैल्यू होगा वो 16,053 तक होने के चांसेस है।
इसके बाद अगर हम इसके कुछ वैल्यूएशंस को देखने की कोशिश करें तो उसका जो ईपीएस था 2022 में 104 का था, इसका अभी जो ईपीएस है 2023 में 115 है, और हम 2024 में जो इसका ईपीएस उम्मीद कर रहे हैं 128 का ईपीएस यहाँ पे उम्मीद हम कर रहे हैं। अगर इसका हम पी देखें तो अभी जो उसका 2022 में जो पी था वो लगभग 36 था, जो कि अभी 2023 में थोड़ा कम होकर 28 आया है, और अभी भी इसका हम 2024 में उम्मीद कर रहे हो 25 को उम्मीद कर रहे हैं, जो कि अभी सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ के मुकाबले थोड़ा महंगा है। तो यानी कि अभी ये स्टॉक हमें थोड़ा सा यहाँ पे महंगा मिलता हुआ दिख रहा है। और अगर ये भी यही चीज हमको पेग रेशियो में भी दिख रही है कि इसका पेग रेशियो जो हमें यहाँ पे 2.57 यहाँ पे दिख रहा है। इसके बाद हम थोड़े से इसके टेक्निकल्स पे आते हैं। अगर हम इसमें देखें तो इसका जो बाइंग रेंज बन रहा है वो 3368 से लेकर के 2731 तक बन रहा है, और जो हमें इसके आने वाले 2 सालों में इसके जो टारगेट्स उम्मीद कर रहे हैं वो लगभग 4642 के हम इसमें टारगेट्स उम्मीद कर रहे हैं। तो ये तो हमारा हो गया टीसीएस का फेयर वैल्यू का इन्फॉर्मेशन। और ये फेयर वैल्यू का इन्फॉर्मेशन कंप्लीट करने से पहले मैं फिर से आपको एक बार डिस्क्लेमर दे दूं, ये सिर्फ और सिर्फ हमारा एनालिसिस है। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेने से पहले खुद का एनालिसिस खुद कर ले, या फिर आप अपने इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट को कंसल्ट जरूर कर ले। ओवर टू यू पीयूष सर। क्या ग्रेट। देखो अमोल भाई से हमने टीसीएस के फेयर वैल्यूएशंस जाने, जो भी डेटा आप लोगों ने अमोल भाई से जाना है अभी, हमें इन पूरे डेटा में देख लेना चाहिए कि टीसीएस के स्ट्रेंथ क्या है। द लीडिंग कंपनी, सबसे बड़ा धंधा, कंसिस्टेंट प्रॉफिट, गुड ग्रोथ, तो स्ट्रेंथ इनकी अच्छी है। आईटी इंडस्ट्री म्यूटेड है वर्ल्ड में, जो अनइवन चल रहा है उसकी वजह से। तो इन्हीं चीजों की वजह से जो आईटी की कंपनियों पे ऐसा है कि ये साल ग्रोथ कम आने की उम्मीद है, तो उसकी इफेक्ट आप आईटी की कंपनियों पे और टीसीएस पे देख रहे हो। आपने देखा है जब आपको अमोल भाई ने बताया कि पूरा आईटी इंडेक्स 20% से ज्यादा गिरा है, पर टीसीएस 14-15% करेक्ट हुआ है। तो ये क्या बताता है आपको कि भाई टीसीएस इज आउट परफॉर्मिंग इट्स इंडेक्स इवन ड्यूरिंग द फॉल, राइट। तो हम स्ट्रेंथ देख लो, अभी क्या चल रहा है देख लो। देखो अभी के जो डेटा आपको अमोल भाई ने बताया उसमें मेरे को एक खास इंफॉर्मेशन मिली कि जो इनके धंधे अभी भी अच्छे हैं, राइट। सीसी ग्रोथ 14% है, ये कम हुआ है, बराबर कि नहीं, पर चलो फिर भी 14% इनका सेल्स ग्रोथ एग्जैक्ट कितना है अमोल भाई? 17.58%। 17-18, तो 17-18% सेल्स ग्रोथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, पर अच्छा है। पर प्रॉब्लम किधर है, चैलेंजेस देखो टीसीएस के किधर है। देखो प्रॉफिट नहीं बढ़ रहे। प्रॉफिट कितने से बढ़े? खाली 10% से। तो 10% से प्रॉफिट बढ़ेंगे वो थोड़ी ना चलेगा दोस्तों। आपकी कंपनी को पी तो 25-30 का मिलता है, तो 25-30 का पी हो और प्रॉफिट 10% से बढ़े तो आपकी कंपनी करेक्शन पे आती है, और आप टीसीएस को करेक्शन में देख रहे हो, राइट। तो बहुत ही बढ़िया आपको रेंज समझाई अमोल भाई ने कि भी अगर करेक्शन में है तो मैं उम्मीद क्या करूं। तो आपके सामने पूरी रेंज है, वो रेंज हम उम्मीद करेंगे लोअर रेंज पे बाय कर, एसआईपी कंटिन्यू करते जाए, राइट। और जो लोअर रेंज आपको पूरी टीसीएस की बताई वहां पे आप एडिशन करें। जैसे ही ग्रोथ इनके सुधरेंगे, राइट, आप इसमें रिकवरी और रैली दोनों देखोगे। तो आपको एडिशन के भी लेवल बता दिया अमोल भाई ने, आपको 2 साल का टारगेट भी बता दिया, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट टीसीएस एंड वेरी गुड एक्सप्लेनेशन बाय अमोल भाई, राइट अमोल भाई। एक चीज ऐड करना रहेगा, इस बार उन्होंने जो डिविडेंड दिया वो मोर देन 100% दिया है डिविडेंड। बराबर, तो बहुत ही अच्छा डिविडेंड देखो टीसीएस दे रही है। ये चीज ध्यान रखने की कि जब ये इमर्ज हो रहे थे कम डिविडेंड देते थे, अब देखो ये सेक्टर पूरा मैच्योर हो गया है। तो मैच्योरिटी है, शुरुआत के समय पे कंपनियों को पैसा चाहिए तो इन्वेस्टमेंट आता है। मैच्योर जब इंडस्ट्री होती है तो इन्वेस्टर को पैसा वापस देती है, और वो आप टीसीएस में देख रहे हो। देखो मैच्योरिटी के लेवल पे है, कितना तगड़ा पैसा आपको कैश के रूप में आपको टीसीएस दे रही है, राइट। सो दैट्स ग्रेट। आपको ये भी समझाया कि बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर अच्छे समय से नहीं गुजर रहा है दुनिया में। तो ये समय पे वो कंपनियां जो प्रॉपर बैंकिंग पे ही डिपेंड होगी, वो कंपनियों के धंधे ज्यादा टूटेंगे। टीसीएस के आपको अमोल भाई ने बताया 38% धंधा बैंकिंग से आ रहा है, और वो भी देखो कम आया, खाली 15% ही धंधा उनको वहां से इस बार मिला है। तो डी ग्रोथ देखा। अब आप अंदाजा लगाओ अगर यहीं से इनको 80% धंधा आता तो इनको ये ग्रोथ नहीं मिलता 18% का इस बार, राइट।
So overall, yes, it's a good company. We can do SIP. Right, Amol bhai? यस सर. Yeah. So thank you very much for staying with us. कोई क्वेरी हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो.